गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम जानेंगे एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव के बारे में। तो एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है? एमनियोटिक जो कैविटी होती है जिसके अंदर या जो बेबी होता है, जो गर्भस्थ शिशु है, उसके बाहर उसके चारों ओर जो पानी होता है उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे को चोट से बचाता है और बच्चे का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन रखता है गर्भ के अंदर। और इसका जो पीएच होता है 7.2, इसका पीएच 7.2 होता है। एमनियोटिक फ्लूइड के कुछ एमनियोटिक फ्लूइड कभी कभी कुछ असामान्य कलर हो जाता है। वैसे इसका कलर पानी की तरह बिल्कुल साफ होता है, लेकिन कभी कभी इसका कलर कुछ अलग हो जाता है। तो क्या क्या कारण होता है उस कलर का अलग होने का? पहला होता है इसका सुनहरा कलर, गोल्डन कलर। अगर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है तो इसका मतलब ये है कि आरएच इनकम्प्लीटिविटी या आरएच असंगतता का मतलब है कि जो माँ है और जो बच्चा है उन दोनों के ब्लड का जो आरएच फैक्टर है वो निगेटिव है, मतलब अलग अलग है। जैसे माँ का होगा ए निगेटिव है, बेबी का ए पॉजिटिव है, तो इसको आरएच असंगतता कहते हैं। इसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका कलर सुनहरा गोल्डन कलर हो जाता है। दूसरा होता है मेकोनियम हरित रंजित हरा कलर। दूसरा जो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर हरा हो जाता है तो उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है स्ट्रेस। मतलब जो बच्चा है उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो डिस्ट्रेस है अंदर, उसकी वजह से हरा कलर, या फिर उसने पॉटी कर दी अंदर, उसकी वजह से हरा कलर होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। उसके बाद आता है गहरा लाल। अगर गहरा लाल अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर है तो उसका मतलब ये होता है कि अचानक अगर ब्लीडिंग हो गई उसकी वजह से भी एमनियोटिक फ्लूइड का कलर रेड हो जाता है। और अगर इसका कलर हरा पीला होता है तो इसका मतलब ये होता है कि पोस्ट मैच्योरिटी, मतलब जो बच्चे का जो टाइम है, पेट में रहने का जो टाइम है 9 महीने से, तो प्रेगनेंसी की जो अवधि है वो 9 महीने से ज़्यादा की हो गई है। मतलब बच्चा 9 महीने के, जैसे 10वां महीना लग गया, 11वां महीना लग गया, तो इस कलर का मतलब ये है। अगर हरा और पीला कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का तो इसका मतलब ये है कि बच्चा गर्भावस्था की अवधि बढ़ चुकी है पेट में। अगर इसका कलर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर अगर गहरा भूरा होता है, डार्क ब्राउनिश होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी पेट में ही डेथ हो गई है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है उसके कार्य क्या होते हैं? पहला काम तो ये होता है कि वो जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो जो भ्रूण है, जो गर्भस्थ शिशु है, उसको बाहर की चोटों से प्रिवेंट करता है, बाहर की चोटों से बचाता है गर्भस्थ शिशु को। दूसरा ये है कि एमनियोटिक द्रव जो होता है वो एमनियोटिक कोश को फैला के रखता है, जिससे कि बच्चे को ग्रोथ करने के लिए या घूमने के लिए, जैसे बच्चा पेट में घूमता है तो उसके लिए जगह अच्छी स्पेस मिल जाती है। तीसरा है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे का जो तापमान होना चाहिए, स्थिर तापमान, बच्चे का तापमान स्थिर रखता है। इसकी वजह से बच्चे का जो तापमान होता है पेट में वो स्थिर रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है, बिल्कुल सही तापमान रहता है एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से। चौथा है कि ये भ्रूण के विकास में सहायक होता है। पांचवा है कि ये जो गर्भस्थ शिशु है उसको वाटर सप्लाई, पानी पहुंचाता है। पांचवा है कि जो गर्भावस्था के दौरान जो ब्रेस्ट संकुचन होते हैं, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन आते हैं लेकिन उनमें कोई पेन नहीं होता है, तो कभी कभी आ जाते हैं। संकुचनों से जो बच्चे और जो प्लेसेंटा होता है उस पर जो दबाव पड़ता है उसकी सुरक्षा करता है ब्रेस्ट संकुचन के टाइम पे। और डिलीवरी के दौरान ये जो फ्लूइड होता है ये डायलिटेशन में सहायक होता है, मतलब जो ओस होती है, सर्विक्स का जो बाहरी ओस होता है उसको डायलेट करने में भी सहायता करता है। और डिलीवरी के दौरान ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये वजाइना से स्रावित होता है, जिससे कि जो वजाइना होती है वो बिल्कुल क्लीन रहती है और बच्चा और जो वजाइनल रूट होता है वो संक्रमणों से बच जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।